संविधान का रक्षक अगर कोई है तो संविधान का एकमात्र रक्षक माना जाता है किसको? राष्ट्रपति को, क्योंकि वो शपथ लेता है कि संविधान की रक्षा और जनता का कल्याण। राष्ट्रपति हालांकि उसके पास व्यवहारिक रूप से शक्तियां बहुत कम है, क्योंकि अधिकांश शक्तियां व्यवहारिक रूप से मंत्रिपरिषद के पास है, लेकिन हमारा संविधान जो कानूनी रूप से शक्ति प्रदान करता है वो देश की सर्वोच्च नागरिक को ही प्रदान करता है। अगर घर में भी हम समझे तो संवैधानिक रूप से सारी शक्तियां पिताजी के पास हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से वो सभी शक्तियां आज हमारे घर में, परिवार में, समाज में माताजी के पास है। बात समझ में आई? तो पिताजी चाहे जो निर्णय करें लेकिन उसमें चलती माताजी की है। उसी तरह देश में अगर कोई निर्णय करना है, कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, तो वह चलती मंत्रिपरिषद की है। मंत्रिपरिषद के बाद वो बात जाती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको हस्ताक्षर करके प्रमाणित कर देता है। उसके बाद वो ऑथेंटिक हो जाती है। इन दोनों के बीच में मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति दोनों को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो प्रधानमंत्री है। सेम राज्य में मंत्रिपरिषद और राज्यपाल को जोड़ने वाली कड़ी वो मुख्यमंत्री होती है। तो आज हम जिस पद के बारे में बात कर रहे हैं वो देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है, जिसे हमने ब्रिटेन के ताज के समान दर्जा दिया है। ब्रिटेन के ताज के समान, यानी हमारे संविधान में जो ये राष्ट्रपति का पद है वो हमने किसके समान लिया? ब्रिटेन के ताज के समान। तो राष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर कितने में? 52 में। यानी राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कितने में लिखा है? राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद, वैसे तो बहुत सारे अनुच्छेद में इनकी कार्रवाइयां हैं, लेकिन सामान्य रूप से अनुच्छेद 52 से 62 तक हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं। उसके अलावा आपने अनुच्छेद 72 भी पढ़ा है, अनुच्छेद 73 भी पढ़ा है, राष्ट्रपति की शक्तियों का विस्तार। क्लियर? तो अनुच्छेद 52 से ये सभी अनुच्छेद अभी अपन डिस्कस करेंगे कुछ ही देर में। ध्यान से देखें, आप सामने ध्यान रहेगा तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बात की गारंटी है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियां हैं, यानी देश में जो भी कार्य होगा वो राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों के तहत होगा। अब चाहे वह अपनी शक्ति का प्रयोग खुद करे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाए, क्यों अकेला आदमी तो पूरे देश का कार्य कर नहीं सकता, तो वो नियुक्तियां करता है, अधीनस्थ बनाता है, तो वो नियुक्तियां अनुच्छेद 53 के तहत ही करता है। समस्त संवैधानिक गैर राजनीतिक पदों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राजनीतिक पदों में भी संवैधानिक पदों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का क्या है? निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें सीधी सीधी अपन ने बात कर रखी है कि संसद के दोनों सदनों के और राज्यों की विधानसभाओं के तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो निर्वाचक मंडल हो गया। 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका। दैट मीन्स एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का क्या डिसाइड करता है? कार्यकाल।
राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य रूप से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। हालांकि महाभियोग की प्रक्रिया से यह राष्ट्रपति स्वयं त्याग पत्र देकर अपना कार्य मुक्त कर सकता है। अनुच्छेद 57 भारतीय संविधान का इस बात को निश्चित करता है कि भारत का कोई एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, कितनी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। तो इसकी कोई सीमा नहीं है, 1 बार 2 बार बस 20 बार 50 बार कितनी बार भी लड़े। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यताओं का निर्धारण करता है कि एक व्यक्ति कौन होगा जो राष्ट्रपति बन सकता है। यदि आपको राष्ट्रपति हो सकता है, आप में से भी कोई चुनाव लड़े आगे चलकर, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। क्लियर? नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 कहता है योग्यता की, तो अनुच्छेद 59 कहता है निरअहर्ताएं। अपन निर्योग्यता बोल सकते हैं, निरअहर्ताएं। निरअहर्ताएं का मतलब है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, कौन व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता अनुच्छेद 59 में। और अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख है? शपथ का। राष्ट्रपति शपथ लेता है देश के नागरिकों का कल्याण और संविधान की रक्षा। क्लियर? नेक्स्ट अनुच्छेद 61 अनुच्छेद 56 के तहत है। 56 में कार्यकाल है कितना वर्ष? 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को पदच्युत किया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। मेरा प्रश्न ये है कि महाभियोग की प्रक्रिया आप जो अपनाएंगे तो वो प्रस्ताव सबसे पहले कौन से सदन में लाएंगे? लोकसभा में या राज्यसभा में? लोकसभा में। मेरा आंसर यह है कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाए चाहे राज्यसभा में लाए। बात समझ में आ गई? यहां तक कि एक बात जरूर याद रखना कि महाभियोग की प्रक्रिया में जैसे निर्वाचक मंडल आपने पढ़ा था, क्या संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया में कौन सदस्य भाग लेंगे? सर दोनों सदस्य भाग लेते हैं सर। कौन कौन से? संसद के और विधानसभा के। मनोनीत भी भाग लेते हैं और मनोनीत भी भाग लेते हैं। वेरी गुड। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया में विधानसभा के सदस्य भाग लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे वे निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, यानी लोकसभा और राज्यसभा के यानी संसद के समस्त सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर? अनुच्छेद नंबर 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जब कार्यकाल समाप्त होगा उससे पहले यह निर्धारित हो जाना चाहिए कि अगला राष्ट्रपति कौन है। मतलब उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए, यानी जो कार्यकाल समाप्त होगा उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले चुनाव की प्रक्रिया यह अनुच्छेद कितने में? 62 में। बात करते हैं आप अनुच्छेद कितने की? 72 की। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। क्षमादान शक्तियों को अनुच्छेद 72 में, इसी तरह राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 में है और अनुच्छेद 73 में है राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्ति जो है अनुच्छेद 53 में, उसी 53 का विस्तार 73 में है।
53 का विस्तार ही 73 में है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 अनुच्छेद हो गए हैं। क्लियर? कम से कम पिछली क्लास में आप 51 तक पढ़ चुके हैं, 52 से और 62 तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से 62 तक अनुच्छेद आपको याद हो गए होंगे। यस सर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत Yes. नहीं है। जब हम अनुच्छेद 63 से और 71 तक और पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अनुच्छेद 81 तक कंप्लीट हो जाएंगे। हमारे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो 81 तक अनुच्छेद एक सांस में बोलना आना चाहिए अपन को। अब कहां तक होना चाहिए? 62 तक। अनुच्छेद 62 तक आप एक सांस में अनुच्छेद बोल दें सारे, बिना रटे, डोंट स्टॉप। क्लियर? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालक शक्ति, 54 में निर्वाचक मंडल, 55 में निर्वाचन का तरीका, 56 में कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, 58 में योग्यता, 59 में निर्भरताएं, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 62 में कार्यकाल पहले से पहले चुनाव। कार्यकाल पूरा होने से पहले। तो 62 तक किसी प्रकार के कोई अनुच्छेद में आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये 54 और ये 55 बता दो।